हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार वाजपेयी और आपका एसपी मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं प्रकाश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिनसे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आज इनसे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। हमारा वीडियो अंत तक देखिए, आपको मज़ा आएगा। देखिए तो कौन कौन से टॉपिक हम लेके आए हैं। ये देखिए, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विसरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का विवर्तन का मतलब होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का विसरण डिफ्यूजन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इन टॉपिकों को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम चालू करते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है वो समझ लीजिए। जब प्रकाश अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी अवरोध से थोड़ा सा मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है, प्रकाश ये गुण पाया जाता है। प्रकाश तो वैसे सीधी रेखा में चलता है, लेकिन प्रकाश में ये गुण पाया जाता है कि वह जब तेज धार वाले किनारे होते हैं उनसे थोड़ा सा मुड़कर अंदर छाया में प्रवेश कर जाता है प्रकाश। इसी को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और हम आपको बता दें कि होता ये है कि जैसे ब्लेड है, अब ब्लेड को आप रखें और उस पर प्रकाश डालें तो पर्दे पर छाया बनेगी, लेकिन ब्लेड के जो किनारे बिल्कुल स्पष्ट नहीं आएंगे, तीक्ष्ण नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ब्लेड से थोड़ा सा वो क्रॉस करके किनारे से अंदर छाया में प्रवेश कर जाता है। इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते हैं। यही पूछा जा सकता है जैसे ब्लेड है तो इसकी छाया पर्दे पर साफ तीक्ष्ण क्यों नहीं बनती, तो आप कारण बता सकते हो। इसका कारण है विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। अब बात करते हैं, तो आप समझ गए होंगे प्रकाश का विवर्तन। अब हम नंबर 2 पे बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सी घटनाएं हैं जो इससे संबंधित होती हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो वायु है उसमें धूल तथा हवा के बहुत सारे कण मौजूद होते हैं। तो जब प्रकाश उन धूल तथा हवा के कणों पर पड़ता है तो वो अनियमित दिशाओं में इधर उधर फैल जाता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और कुछ नहीं। आज हम कमरे में खड़े हैं, तो कमरे में खड़े हैं तो प्रकीर्णित प्रकाश ही तो यहाँ आ रहा है। यहाँ पर जो कमरे में प्रकाश आ रहा है वो प्रकीर्णित प्रकाश आ रहा है या विसरित प्रकाश ही आ रहा है, और कोई प्रकाश नहीं, क्योंकि यहाँ तो धूप नहीं है फिर भी प्रकाश आ रहा है। इसका मतलब है प्रकीर्णित प्रकाश ही हमारे कमरे तक आता है। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश प्रकीर्णन होता है वायु तथा धूल के कणों द्वारा प्रकाश का नियमित दिशाओं में इधर उधर फैल जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। दोस्तों, इस प्रकाश के प्रकीर्णन पर हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम अभी बताएंगे आपको। लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन, एक बात और समझ लो, प्रकाश के प्रकीर्णन में एक होता है कि ये जो धूल के और वायु के कण होते हैं ये प्रकाश को पहले अवशोषित कर लेते हैं, फिर उस प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। पहले अवशोषित करते हैं फिर उत्सर्जित करते हैं। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित 10 क्वेश्चन तो मैंने लिख रखे हैं और भी कुछ छूट गए होंगे, तो समझ लीजिए। पहला इससे संबंधित, इससे जुड़ा क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले
एक बात भली भांति समझ लीजिए कि प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। उसमें हर रंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। बैंगनी और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अब एक बात समझ लीजिए, तरंगदैर्घ्य का मतलब आप पावर से भी कह सकते हो। मतलब लाल रंग की किरणें ज़्यादा पावरफुल होती हैं और बैंगनी रंग की किरणें कम पावरफुल होती हैं। आपने अपवर्तन में पढ़ा था कि लाल रंग का अपवर्तन कम होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तन ज़्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार से बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी और नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में था कि आकाश के रंग नीला दिखता है, दिखाई देता है, क्यों? तो आपको मालूम है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें बैंगनी रंग और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आकाश में जो बैंगनी और नीला रंग है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है। इसीलिए हमको यहाँ से देखने पर आकाश का रंग जो है वो नीला दिखता है। तो ये समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा है, चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखता है। चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखता है आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। चंद्रमा मून पर ना तो हवा है और ना ही पानी है। तो जब वहाँ ना तो हवा है और ना ही पानी है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने से ना तो वहाँ वायु के कण है और ना ही धूल के कण है। तो जब वहाँ वायु और धूल के कण नहीं है तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं होता। मतलब आकाश में कोई भी रंग नहीं फैलता, और जब आकाश में कोई रंग नहीं फैलेगा तो आकाश हमको काला दिखेगा। और ठीक उसके बाद आंसर तीसरे का भी यही है। आंसर तीसरे का भी यही है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष में भी आकाश का रंग काला ही दिखता है, क्योंकि अंतरिक्ष में भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, कोई भी रंग नहीं फैलता। इसलिए अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अस्त व उदय होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? दोस्तों, अस्त और उदय होते समय आपने देखा है सूर्य का रंग आपको रेड कलर का दिखता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको बता दें। देखिए, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य हम लोगों से बहुत दूरी पर होता है, बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है। तो जब ज़्यादा दूरी पर होता है तो आपने पढ़ा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, बहुत कम होता है। बैंगनी और दूसरे कलरों का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो चूंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य हमसे बहुत दूरी पर होता है, बाकी के रंगों का प्रकीर्णन हो चुका होता है, बाकी के रंग फैल जाते हैं, केवल लाल रंग ही हमारी आँखों तक आते हैं। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग हमें लाल दिखाई देता है। आप समझ गए होंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। अब क्वेश्चन है, समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो देखिए, समुद्र का रंग भी प्रकीर्णन और प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण होता है। मतलब आकाश से बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है, का परावर्तन होता है। आकाश से जो बैंगनी रंग है वो परावर्तित होकर आकाश में फैला कौन सा रंग होता है? बैंगनी रंग। तो वो बैंगनी रंग परावर्तित होकर समुद्र में जाता है, इसलिए नीला दिखता है। दूसरा कारण है प्रकीर्णन।
जो सूर्य की किरणें हैं उनको जो जल के अणु हैं वो नीले बैंगनी रंग को पहले अवशोषित करते हैं और फिर उसी बैंगनी रंग को ही वो प्रकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होने के कारण जल के अणु द्वारा जो आपका स्वच्छ जल कह लो या समुद्र कह लो, दोनों का रंग आपको नीला दिखेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्वच्छ जल है वो नीला क्यों दिखता है, तो उसका भी यही कारण है कि जो प्रकाश के कण होते हैं वो उसमें जो धूल सारी जल के कण होते हैं वो नीले रंग की किरणों को अवशोषित कर देते हैं और उन्हीं को प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण स्वच्छ जल जो होता है गहराई में भरा हुआ वो बिल्कुल हमको नीला दिखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रात में आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात है कि रात्र में आकाश काला क्यों दिखेगा, क्योंकि रात्र में तो कोई प्रकाश होता ही नहीं है, तो ना तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ना किसी रंग का होता, कोई रंग ही नहीं होता है। तो रात्र में हमको आकाश काला इसलिए दिखता है क्योंकि प्रकाश होता ही नहीं, प्रकाश के अभाव के कारण होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारी दृष्टि सबसे पहले किस रंग पर जाती है। तो आपको बता दें हमारी दृष्टि सबसे पहले लाल रंग के प्रकाश पर जाती है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वही हमारी आंखों तक सबसे पहले पहुंचता है, इसीलिए हमें सबसे पहले लाल रंग दिखाई देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का बनाया जाता है क्यों। ब्लैक बॉक्स आप लोग जानते हैं जहाज़ों में होता है, उड़ने वाले जहाज़ों में ब्लैक बॉक्स होता है और वो ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का बनाया जाता है क्योंकि अगर उससे जितनी भी सूचनाएं होती सब ब्लैक बॉक्स में एकत्रित होती हैं कि मतलब वो कब उड़ा, कैसे उड़ा, उसमें क्या खराबी हुई, कैसे वो क्रैश हुआ, ये सारी जानकारियाँ ब्लैक बॉक्स में इकट्ठा होती हैं। और जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसका मलबा इधर उधर बिखर जाता है और सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए हमें ब्लैक बॉक्स की आवश्यकता होती है। अगर ब्लैक बॉक्स को ढूंढना है तो वो पहले दिखाई पड़ना चाहिए। तो अब वो चूँकि बैंगनी रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है, और नारंगी रंग भी हमको लाल रंग की तरह बड़े आसानी से दिखता है। तो इसीलिए जो है आपने देखा है नारंगी रंग से बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, सिग्नल्स जो बनाए जाते हैं नारंगी रंग से जिससे दिख जाए। तो नारंगी रंग भी उसका भी प्रकीर्णन नहीं होता, इसीलिए ब्लैक बॉक्स आसानी से मिल जाए, इसीलिए वो नारंगी रंग का पुता होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है खतरे का चिन्ह लाल होता है, इसका भी वही आंसर है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग की बनाए जाते हैं जिससे दूर से ही वो दिखाई पड़े, उसका प्रकीर्णन न हो। किसी और रंग के बनाए जाते हैं तो उनका प्रकीर्णन हो जाता और आपको वो दिखाई ही नहीं पड़ते। इसके बाद एक जानकारी है, आपने सुना होगा क्वेश्चन था रमन प्रभाव किसे कहते हैं। तो रमन प्रभाव जो क्वेश्चन है वो सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर अध्ययन किया था और इस अध्ययन के लिए उन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, जिसे हम रमन प्रभाव कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं जो IAS PCS में पूछे गए हैं, तो हम आपको बता दें। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जा सकती है। सूर्य की किरणों की तीव्रता किस यंत्र से माप सकते हैं, तो उसका आंसर है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर उसका आंसर है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टैकियान से क्या तात्पर्य है। टैकियान से क्या तात्पर्य है, तो हम आपको बता दें ये जो टैकियान है
ऐसे कणों की कल्पना की गई है जिनकी गति सूर्य की किरणों से भी अधिक हो। ऐसे टैक्यान का संबंध ऐसे कणों से है जिनकी गति सूर्य की किरणों से भी अधिक हो, उसे हम टैक्यान कहते हैं। हाँ, तो देखिए अगला टॉपिक था प्रकाश का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ लाइट। ये क्या था? ये था ये कि जैसे परावर्तन होता है तो तल कैसा होता है, बिल्कुल चिकना होता है, और उसमें जो परावर्तित किरणें हैं वो ठीक एक दिशा में जाती हैं, निश्चित दिशा में जाती हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो तल होता है वो रुक्ष होता है। कैसा होता है? रुक्ष का मतलब रफ सरफेस होता है, जैसे ऐसे खुरदुरा इस तरीके का होता है। तो अब इसमें जैसे किरण आएगी तो यहाँ पर जैसे है आपतन कोण को दूसरा होगा, और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर आपतन कोण को दूसरा होगा। तो आपतन कोण दूसरा होने के कारण कोई किरण तो इधर जाएगी, कोई किरण इधर जाएगी। मतलब इसका जो परावर्तन है वो एक ही निश्चित दिशा में नहीं होगा। तो जब परावर्तन, जब कोई प्रकाश खुरदरी तल पर पड़ता है तो उसका जो आपतन कोण होता है वो अलग अलग होता है, और आपतन कोण अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि उसका जो परावर्तित किरणें होती हैं वो विभिन्न दिशाओं में पाई जाती है, अलग अलग दिशाओं में पाई जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विसरण कहते हैं। इसी को प्रकाश का विसरण कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये समझ लीजिए। तो हम आपको बता दें, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझने के लिए पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो आपने पढ़ा था अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब है जब प्रकाश जो है दो अलग अलग माध्यमों में जाता था तो आपने मार्ग से जुड़ जाता था, ये आपने पढ़ा था। अब हम यहाँ एक प्रिज्म की बात करेंगे। अब हम यहाँ पर एक प्रिज्म की बात करेंगे। ये कोई प्रिज्म है, और प्रिज्म जो है ये कांच का एक टुकड़ा होता है, और इससे जब कोई श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश की किरण है, ये इसमें जब जाएगी तो क्या होगा? तो इसका अपवर्तन होगा। अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये कैसे जाती? तो ये सीधे जाती। लेकिन अब ये सीधे न जाके ये कई किरणों में टूट जाएगी। मतलब ये 7 रंग होते प्रकाश में, तो 7 किरणों में टूटेगा, 7 किरणों में टूटेगा ऐसे। ऐसे ये टूट जाएगा 7 रंगों में, और इस तरीके से ये इस तरीके से, और ये रंग जो टूटेगा ये आप ध्यान दीजिए, ये होता है विभ। इसका जो क्रम होता है वो इस तरीके से होता है, विभज्योर। विभज्योर का मतलब है नीचे वायलेट होता है, वायलेट का मतलब बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। ये एक वर्णक्रम होता है। इसमें सबसे नीचे जो है वो बैंगनी रंग होता है। कौन सा? बैंगनी, फिर आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल।
तो ये एक निश्चित क्रम है, इस क्रम को हम वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले तो एक परिभाषा हम करते हैं। परिभाषा को समझ लीजिए कि ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश आया ये और ये प्रिज्म से गुजारा गया तो यह अपने अवयवी 7 रंगों में टूट गया, मतलब अपने अवयवी प्रकाश के किरणों में टूट गया। जिन रंगों से 7 रंगों को मिला के सफ़ेद रंग बनता है, तो इसका मतलब सफ़ेद रंग की जो किरण है उसके अवयवी रंग कौन से हुए? ये अवयवी रंग हुए। तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है या विभक्त हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है जिसे हम वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उसका जो निश्चित क्रम है उसमें सब प्रिज्म के आधार की ओर बैंगनी रंग होता है, उसके बाद आसमानी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं विबग्योर। इससे आपको कलर का क्रम याद रहेगा, विबग्योर याद रख लीजिए। अगर हिंदी में आपको याद रखना है तो आप ये याद रखिए बैगनी हापी नाला, बैगनी हापी नाला। तो इससे याद रहेगा बैंगनी, आसमानी और नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बैगनी हापी नाला याद रखिए तो इनका एक निश्चित क्रम याद रहेगा। अब आप समझ गए होंगे कि बैगनी हापी नाला मतलब बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इससे आप एक निश्चित क्रम याद रख सकते हैं। और हम समझते हैं आपको वर्ण विक्षेपण याद हो गया होगा और स्पेक्ट्रम भी याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं जल्दी में। जो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और उनका एक निश्चित क्रम होता है जिसे हम वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिससे हम विबग्योर से समझ सकते हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या उसकी जानकारी की उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, इंद्रधनुष आपने सुना है, रेनबो। तो इंद्रधनुष जब भी बरसात होती है उसमें सुबह या शाम को इंद्रधनुष बनता है। तो वो इंद्रधनुष जो बनता है उसमें क्या होता है? उसमें अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। और उसके अलावा इसमें जो है ये उसकी जो बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं, जिससे श्वेत प्रकाश जो है वो रंगों में विभक्त हो जाता है। बाकी की बातें आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी।